बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दुख सुख के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतें अता की रखी हैं और ये नेमतें हमारे पास रिज़्क़ की सूरत में हैं। रिज़्क़ से मुराद सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि और जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं वो सारी रिज़्क़ के ज़ुमरे में आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला ने किसी को बोलने की सलाहियत दी है तो ये उसका रिज़्क़ है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को दौलत दी है ये उसका रिज़्क़ है, किसी को शोहरत दी है उसका रिज़्क़ है, किसी को ताकत दी है उसका रिज़्क़ है, किसी को इख्तियार दिया है उसका रिज़्क़ है, और किसी को लिखने की सलाहियत दी है ये उसका रिज़्क़ है। तो अब इन नेमतों का, इस रिज़्क़ का जो तकाज़ा है वो ये है कि ये किसी मुस्बत काम में इनको इन नेमतों को किसी मुस्बत काम में अमल में लाया जाए और कोई मुस्बत काम इनसे किया जाए, सर अंजाम दिया जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स को अगर अल्लाह ताला ने लिखने की सलाहियत दी है तो उस नेमत का शुक्राना ये है कि वो जो लिखने की सलाहियत है उसको मुस्बत काम के लिए इस्तेमाल करे और माशरे में जो बुराइयां हैं, जो बुरी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करे और जो अच्छी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करे, उनके लिए मोटिवेट करे लोगों को। इसी तरह किसी शख्स के पास बोलने की सलाहियत है तो वो इस सलाहियत को दूसरों की मदद के लिए बरूए कार लाए। किसी शख्स को अल्लाह ताला ने अगर दौलत अता की है तो दौलत अता करने का तकाज़ा ये है कि जो उसकी मखलूक ऐसी है जिनके पास दौलत नहीं है, जो महरूम है, जो मजबूर हैं, उनकी मदद कर सके। इसी तरह किसी को इख्तियार दिया है तो किसी बेबस बेकस की मदद करने के लिए दिया है। नाज़रीन, मैं बहुत अरसे तक सोचता रहा कि मुझे जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उस सलाहियत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जब तक मैं शुक्र अदा करता था अल्लाह ताला ने मेरी सलाहियत में बेतहाशा इजाफ़ा फरमाया। और वो इस तरह से था कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ये राय रखते थे कि उस्मान साहब जब बात करते हैं तो लफ्ज़ इनके सामने दस्त बदस्ता हो जाते हैं। मुझे कई शेर जो हैं वो याद थे। किसी तहरीर को मैं लिखने बैठूं तो 10-15 मिनट में बहुत अच्छी तहरीर जो है लिख लेता था, कभी शायरी भी कर लेता था। लेकिन फिर हुआ यूँ कि रफ्ता रफ्ता मैंने अल्लाह ताला की इन नेमतों का कुफ़रान करना शुरू कर दिया। और वो कुफ़रान ये था कि मैंने जो मुझे लिखने की सलाहियत थी मैंने लिखना छोड़ दिया, जो मेरी पढ़ने की सलाहियत थी मैंने पढ़ना छोड़ दिया, और जो मेरे बोलने की सलाहियत थी मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैंने ये सारे काम किए तो इस कुफ़रान के नतीजे में हुआ ये कि मेरे पास से ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने वापस लेनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला की एक तकसीम है और उस तकसीम में ये सारी चीज़ें उसी को अता की जाती हैं जो इनका शुक्र अदा करने की अहलियत रखता हो, जो इस आजमाइश से गुज़र सकता हो। नाज़रीन, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बोलने की सलाहियत होती है, लिखने की सलाहियत होती है, बात करने की सलाहियत होती है, कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, बहुत अच्छे शायर होते हैं, बहुत अच्छे वीडियोग्राफ़र होते हैं, और कई तरह की सलाहियतें उनके पास मौजूद होती हैं। लेकिन वो इन सलाहियतों को बरोए कार नहीं लाते, किसी की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको ज़ंग लगना शुरू हो जाता है और ये ख़त्म हो जाती हैं। मुझे कई दोस्तों ने सवाल किया कि ये आपने दुख सुख का सिलसिला जो है कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो नाज़रीन, ये मैंने 10 साल पहले मैं इस सिलसिले में था। दुख सुख के नाम से मैंने एक फ़ोरम बनाया, उसमें कुछ लिखते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ लोगों की सोशल वेलफेयर करते थे, कुछ ना कुछ काम किया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि मैं इस काम को जारी न रख सका और तर्क कर दिया। उस तर्क करने के नतीजे में, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, कि मुझे नुकसानात ये हुए कि जो मेरे पास ये सलाहियतें थीं, जो अल्लाह ताला ने मुझे टूटे फूटे अल्फाज, बल्कि कहना ये चाहिए कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत अच्छी सलाहियतों से नवाजा हुआ था, और मैं उनका शुक्र अदा न कर सका। मैंने उनका कुफ़रान किया और अल्लाह ताला ने मुझसे वो वापस लेनी शुरू कर दी। आज जब मैंने सोचा तो मैंने इनको दोबारा शुरू करने का ऐलान किया, आगाज़ किया, और इस काम को दोबारा से एक नए सिरे से शुरू कर दिया। नाज़रीन, मसला ये है, हम में से अक्सर लोग, और जो मेरे शुरू न करने की वजूहत हैं वो 2 वजूहत थी। आम तौर पे 2 वजूहत होती हैं लोगों को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल न करने की। पहली वजह ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरी वजह ये होती है जो लोगों का झिझक है, हिचकिचाहट है, ये रहती है। और दूसरी वजह ये है कि जो आपके पास, आप परफेक्शन की तलाश में रहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा कलम होगा, सोने का कलम होगा, चांदी के कागज़ होंगे तो उनके ऊपर मैं लिखूँगा, और मेरे पास बोलने के लिए बहुत फैंसी माइक्रोफोन होगा, मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडियो होगा, तब मैं बोलना शुरू करूँगा, तब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और जब मेरे पास कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तब मैं इसका इजहार करूँगा। तो ये जो परफेक्शन है, इसके चक्कर में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मेरी पहले की वीडियोज़ आपने देखी हैं, किसी में ऑडियो ठीक नहीं है, किसी में वीडियो ठीक नहीं है, और मुमकिन है किसी में कंटेंट भी ठीक ना हो। लेकिन मैंने कोशिश की कि इस सिलसिले को दोबारा शुरू करूं, और जैसे भी वसाइल मेरे पास इस वक्त हैं उनसे इसका आगाज़ कर लूं, जैसी वैसी सलाहियत मेरे पास है उससे इसका आगाज़ कर लूं।
اور جب اس کا آغاز کر لوں گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ میری آڈیو، میری ویڈیوز، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو امپروو کر دیں گے، میری صلاحیتوں میں اضافہ فرما دیں گے انشاءاللہ، اور میری جو فلوئنسی ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، اور جو میرا کنٹینٹ ہے انشاءاللہ اس کا معیار بہت اچھا ہو جائے گا۔ دوسری جو وجہ جو جھجک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ناظرین لوگ جو ہیں وہ آپ کو طرح طرح کے ملیں گے، کچھ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، کچھ آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے، مختلف قسم کے ان کے تاثرات ہوں گے، مختلف خیالات ہوں گے، کچھ آپ کو موٹیویٹ کرنے کا باعث بنیں گے، کچھ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو جائیں گے، اور کچھ جو آپ کو کرٹیسائز کریں گے، کچھ رش کریں گے، کچھ حسد کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اس سے آپ کی ذات پہ، آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی صرف ایک نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیت عطا کی ہے مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ جو میں سوسائٹی کی بہتری کے لیے، جو انسانیت کی خدمت کے لیے میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی طرح کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے، میری آپ سے درخواست یہ ہے پرفیکشن کے انتظار میں کبھی نہ رہیں اور اس کام کا آغاز کر دیں۔ اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو لکھنا شروع کریں، اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو بولنا شروع کریں، اور اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، تو اس کی مدد کرنے کا آغاز کر دیں۔ اس کے لیے کسی پلیٹ فارم کا، کسی سہارے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کی بالکل بھی قطعاً بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو زندگی میں کبھی خود کچھ کر ہی نہیں رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ کے اوپر تنقید کریں گے، طنز کریں گے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بیشتر لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے کنٹینٹ کو اپریشیٹ کریں گے، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ ان کے لیے بات کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔